Guys, good evening and welcome back to KS Educational. And I सू प्रवीण एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को बहुत सही तरीके से फिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के फॉर्म को अगर आप एक बार फिल कर देते हैं और इसके एग्जाम में आप जब अपीयर होते हैं तो फिर आप ये चीज चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट टाइम में ही इन चीजों को जानते हुए ही इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कीजिए। अब जैसे एसबीआई क्लर्क के इस रिक्रूटमेंट के अगर मैं बारे में बात करूं तो देखिए कुछ वर्डिंग्स हैं जिसको कि मैंने हाईलाइट किया आपके लिए। इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं होता है सर्कल इंटर स्टेट या फिर इंटर सर्कल ट्रांसफर का। ये जो वैकेंसी आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करते हो आपका पोस्टिंग उसी स्टेट में होता है। अगर आप चाहोगे कि मैं अपने उस स्टेट को चेंज कर लूं, मैं अपने नेटिव प्लेस पे आ जाऊं, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। और इस एग्जाम के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात करूं कि जून में आपका प्रीलिम्स होगा और फिर आपका 31 जुलाई को इसका मेंस होना है, राइट। अब जितने भी ऐसे वैकेंसीज के बारे में मैं बता रहा हूं, यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप उस लैंग्वेज को देखें। अगर आप उस लैंग्वेज को जान रहे हैं तभी आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, उस जगह से फिल कीजिएगा। दूसरी ये बात हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो इस एग्जाम में अपीयर तो हो जाते किसी भी अदर स्टेट से, वहां पर वो ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने देखा है जिनको कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये एक बार, और एक यहाँ पर एडिशन में यह भी करना चाहूंगा कि क्लर्क के लेवल में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने नेटिव प्लेस से ही फिल कीजिए। हाँ, थोड़ा फाइट आपका ज्यादा होना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में आप चाह कर भी अपने स्टेट नहीं आ सकते हो। तो ये कुछ फॉर्म, ये कुछ स्टेट्स हैं, उनका लैंग्वेज है और वहां पे वैकेंसीज का रिपोर्ट दिया गया है। तो कुल अगर देखा जाए मिलाकर तो आप अपने स्टेट से ही इसको अप्लाई कीजिएगा। अब कुछ ऐसे बातों के बारे में जैसे कि इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखूं, ये डेट मेंशन्ड है कि 16 अगस्त 2021 पे आपका ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। लाइक ग्रेजुएट आप हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर आप फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आप 16/8/2021 में पास हो चुके हो, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो the above vacancies are the provisionally and depending on the actual requirement of the bank and said vacancies may vary। हो सकता है कि जितना भी मैंने वैकेंसीज आपको दिखाया ये वैकेंसीज बढ़ भी सकता है या वैकेंसीज घट भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि गुजरात में 902 वैकेंसीज रिपोर्ट किया गया है, मे बी ये वैकेंसीज 800 भी हो सकता है, मे बी ये वैकेंसीज 1100 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे। फिर से मैं बता रहा हूं कि नो प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट या फिर इंटर सर्कल ट्रांसफर। एज लिमिट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग। आपका मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम आपका 28 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जब आप ये फॉर्म फिल कर देते हो तो आप उस फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हो। उसमें अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो जो सबसे बाद वाला आपका फॉर्म फिल होता है वो फॉर्म मान्य होता है। सपोज आपने पहला फॉर्म गुजरात से फिल किया और दूसरा फॉर्म आपने मध्य प्रदेश से भोपाल सर्कल से फिल किया है, ठीक है। अगर आपने पहला गुजरात से फिल किया है और दूसरा भोपाल से फिल किया है तो जो आपका फॉर्म वैलिड होगा वो भोपाल वाला वैलिड होगा। तो मतलब सबसे बाद में जो आप फिल करते हो वो वैलिड होता है। अब इसमें और नीचे आते हैं, जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट है मैंने, अच्छा इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लीजिए कि प्रीलिम्स में तो नॉर्मली आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होगा, जिसमें कि इंडिविजुअल टाइम अलॉट कर दिया गया है। आप अगर सोचेंगे कि पहले मैं रीजनिंग दे दूं या पहले मैं इंग्लिश दे दूं या पहले मैं क्वांट दे दूं, ये हाईली इम्पॉसिबल है। आपको जो वहां पर आता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है, सोच समझकर आपको इसमें अटेम्प्ट लेना है। एक और बात याद रखिएगा कि एग्जाम में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके
प्रीलिम्स में। अब अगर मैं यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन का बात करूँ तो मेंस में आप देख लीजिए टॉपिक क्या है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि 50 मार्क्स का है। 50 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और सबसे ज्यादा वेटेज इस टॉपिक का होता है, इस पोर्शन का होता है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, मतलब इसमें 95% का स्कोर है, तो मतलब डन है कि आपका ये एग्जाम क्लियर होना ही होना है। जितने भी ऐसे मेरे पास ये सवाल बहुत आता है कि जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा वो मैं क्या इंग्लिश या हिंदी या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में दे सकता हूँ। तो देखिए साफ साफ मेंशन्ड है, द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट फॉर द जनरल इंग्लिश विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश या हिंदी में। देखिए इंग्लिश या हिंदी में बस जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो रहेगा, बाकी हर कुछ आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है आइदर हिंदी या आइदर इंग्लिश, वो उसमें ही रहेगा। अब जो लोकल लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था, उसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी लोकल लैंग्वेज या किसी भी रीजन से फिल कर रहे हो तो वहां का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आप सपोज वो लैंग्वेज नहीं जान रहे हो तो कैंडिडेट्स नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड, तो ये चांस मत लीजिएगा। दूसरी ये बात कि अगर आप 10th या 12th में वो लैंग्वेज जान रहे हो या आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट पर वो लैंग्वेज है मेंशन, तो फिर आपको एलपीटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको डायरेक्टली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एलपीटी के लिए मतलब अगर आपका 10th या 12th में नहीं है तो फिर आपको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा, और वहां पर अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं हो तो मे बी चांसेस बनता है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एसबीआई क्लर्क का जॉब होता है वो नॉर्मल आईबीपीएस क्लर्क से 2 एडिशनल इंक्रीमेंट इसमें रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से एसबीआई पीओ में भी एडिशनल इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो एसबीआई क्लर्क है वो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट रहता है कंपेयर टू आईबीपीएस क्लर्क। इसमें प्रोविजन पीरियड आपका 6 मंथ्स का होता है। और फिर यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए 750 रुपए आपका जनरल फी है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये इसमें है कि आप अगर ये सोचें कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो देखिए हर एक रीजन पे ये सैलरी वेरी करता रहता है। देखिए टोटल स्टार्टिंग जो सैलरी होगा, लाइक अगर मुंबई या मेट्रो सिटी में आपको तो अराउंड 29,000 का होगा। जैसे जैसे आप ये जगह आपका चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा। अब तो मैंने एक बेसिक व्यू दे दिया ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर सको। अब मैं इस पे एक और वीडियो आप लोगों को दूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या क्या डिफिकल्टी आपको फेस हो रहा होगा और उसको कैसे आप टैकल आउट करें, या फिर इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने से पहले आप और किन किन बातों का ध्यान रखें।